रेडी? देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था गुड फेथ, समझ में आ गया? यानी कि प्रॉपर सतर्कता और ध्यान के साथ, सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कोई कार्य कहा जाएगा कि वो सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य है, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा न्यायालय में साबित करने के लिए कि ये कार्य आपका दुर्भावनापूर्वक नहीं था, दैट वाज नॉट इंटेंशनली बैड, क्योंकि हमारा बुरा करने का आशय नहीं था। हमारा क्या आशय था? सद्भावनापूर्वक कार्य करने का आशय था, और हमने ये कार्य बिल्कुल सतर्कता पूर्वक किया, पूरी केयर के साथ किया। जैसे कि दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने किसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, किसी आपने नियुक्ति प्रक्रिया में अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, एंड दैट डॉक्यूमेंट वाज ड्यूली वेरीफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपकी संस्था के प्रमुख द्वारा वो वेरीफाइड था, मोहर लगी थी और उस पर साइन थे। वो आपने प्रोड्यूस किया, वो आपने खुद नहीं बनाया, वो आपने मंगवाया था किसी से कि भाई मेरे कॉलेज से जाके ले आना। लेकिन वो डॉक्यूमेंट वो आपको अदरवाइज उसको फंसाने के लिए उसने वो डॉक्यूमेंट फर्जी आपको दे दिया ताकि ये फंस जाए, और वो डॉक्यूमेंट आपने गुड फेथ में आपने भी क्या किया? प्रॉपर सम्यक सतर्कता बरतते हुए पूरी केयर के साथ विश्वास करके वो डॉक्यूमेंट सही है वो आपने प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आपके पास और बहुत से काम थे। आपने कहा भाई डॉक्यूमेंट तुम ले आना वहाँ से, तो आपने पेश कर दिया। पेश करने के बाद यहाँ पर भी उसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को ओके कर दिया आरटीसी वालों ने, आपका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गई। अब जो दोस्त था आपका जिसने ये सब किया था, उसे तो पता था, उसने बाद में एक एप्लीकेशन डाल दी एसएसपी साहब को कि साहब आपके यहाँ फलाने नाम का व्यक्ति है जो पुलिस के सिपाही की ट्रेनिंग कर रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो तो उसका फर्जी है। अब उस पर जांच हो गई, मुकदमा लिखा गया। अब कोर्ट में सारी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, जमानत पर छूट गया। अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोर्ट में एक प्रोसेस है, कोर्ट में दोनों ही पक्षों को पूछा जाता है। एक्यूज जो है उसको भी बचाव का मौका दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि आप बताइए कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया था ये फर्जी पाया गया है जांच में, आप ये बताइए कि आपने क्यों प्रोड्यूस किया। आपका वकील कहेगा कि साहब प्रोड्यूस जरूर किया, मानते हैं, वी एडमिट इट दैट द डॉक्यूमेंट विच इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन फाउंड फेक ड्यूरिंग वेरिफिकेशन and an offence has been registered within the relevant section of IPC और BNS। मतलब इसको फेक वेरीफाई हुआ है और इस आधार पर एक मुकदमा BNS के सुसंगत धाराओं में कायम हुआ है, ये मैं मानता हूँ। बट दैट डॉक्यूमेंट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड विद बैड इंटेंशन, दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन गुड फेथ। अब वो वकील कहेगा उसका दूसरा वाला, वो कहेगा कि साहब ये साबित करें कि कैसे गुड फेथ में किया। तो आप कहेंगे कि जब डॉक्यूमेंट मैंने फलाने से मंगाया था और वो वैसे ही दिख रहा था और उस पर प्रिंसिपल के साइन थे, उसके हस्ताक्षर थे, तो मैंने सम्यक सतर्कता और ध्यान से वो डॉक्यूमेंट को देखा था और मैंने तब उसको ढाका, तो वो आपने क्योंकि गुड फेथ में किया था प्रोड्यूस, फिर वो भी जांच करेंगे कि क्या आप उस स्कूल में पढ़े थे। तो आपका जब ये साबित हो जाएगा कोर्ट में, आपका वकील कर देगा कि हाँ साहब ये तो सद्भावनापूर्वक इसने पेश किया था। ऐसी वो आरटीसी प्रभारी जिसने आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया है, वो भी ये कहेगा कि साहब मेरे पास तो हज़ारों डॉक्यूमेंट आए थे, मैं हर डॉक्यूमेंट को साइन को प्रिंसिपल के साइन से मिला करके कैसे वो वेरीफाई करता। मैंने तो एक सरसरी तौर पे मैंने देखा, मोहर लगी हुई थी, वेरीफाइड था, हूबहू वैसे ही लग रहा था, तो मैंने उसको इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन मैंने उसको सही पाया था। इसमें मेरा कोई बददियानती नहीं थी, मतलब आई वाज हैविंग नो बैड इंटेंशन। तो मैंने गुड फेथ में, तो उस गुड फेथ का लाभ मिलेगा और मुकदमा आपके पक्ष में छूट जाएगा। तो ये होता है
सद्भावना पूर्वक, जिसकी हमने बीएनएस में परिभाषा 2 धारा 2 सेक्शन उपधारा 11 में है। आईपीसी में यही परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 52 में थी। वेरी गुड, शाबाश। कहाँ से पढ़ते हो? मैंने ही लिखवाया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ।